नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप देख रहे हैं पंचनामा में आज थोड़े से हम पीछे जाएंगे और बात करेंगे हम कोरोना काल से। कोरोना काल में चुनाव हुआ और किस तरह से चुनाव हुआ, किन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, ये आपको पता होगा। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया कि चुनाव कराया जाए। सत्ता पक्ष कह रही थी चुनाव हो, विपक्ष कह रही थी चुनाव ना हो, लेकिन फैसला लिया गया। एक बड़ा कदम, साहसी कदम माना जाए चुनाव आयोग का कि चुनाव हुआ। और तमाम चीज़ें हैं चुनाव प्रचार में, क्या कुछ वादे, क्या कुछ 10 लाख रोजगार, नौकरी, 19 लाख, तमाम चीज़ आपने देखा। लेकिन सरकार गठन हुआ और गठन से पहले की हम बात करें, 19-20 के अंतर से ही सरकार बना। सत्ता पक्ष 19-20 ऐसे ही, विपक्ष की बात करें तो बड़ी पार्टी है राजद, और लगातार हम अपनी खबरें दिखा रहे हैं, लगातार आपको बता भी रहे हैं। लेकिन एनडीए सरकार बनाए, एनडीए सरकार का गठन हुआ, लेकिन कहें तो पावर को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है और दोनों पार्टियों के बीच में अभी कहा जाए खटास है। ये खटास आपको हमारे चैनल पे हम लगातार दिखा रहे हैं और कई भी चैनलों पे आपने देखा होगा। और एक इसमें बड़ा अपडेट है और इस अपडेट के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे संपादक नमन मिश्रा सर। सर, इसमें क्या एक बड़ा अपडेट है? ये अपडेट ही अपडेट है। जदयू और भाजपा दोनों का काम था कि सरकार साथ में मिलकर चलाना, लेकिन आपको जैसे खूब पता होगा, दर्शकों को भी ये बात हमने बताई है, हम पहले चैनल हैं जिन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांधी। ये जदयू और भाजपा के बीच लड़ाई दिखाना इतना आसान नहीं है। देख सकते हैं आज अगर फेसबुक पर लोग कितना हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप सरकार गिराना चाहते हैं। हम नहीं गिराना चाहते जी। जब गिराना होगा तो हम नहीं गिराएंगे। 2014 में भी हमने नहीं गिराई थी, 2017 में भी हमने नहीं गिराई थी, ना हमने बनाई थी 2015 में। ये सब आपके हाथ में है और नेताओं के हाथ में है। आपने अपनी ताकत का प्रैक्टिस कर लिया चुनाव में, अब नेताओं के हाथ में है। नीतीश कुमार को जब तक सहजता लगेगी वो भाजपा के साथ रहेंगे। जब उन्हें लगेगा कि हालांकि लगना शुरू हो चुका है, वो लगातार क्राइम डेटा बढ़ा हुआ है, भाजपा उसको लेकर रिलेक्टेंट है। भाजपा तो सीधे तौर पर कह दे रही है कि नहीं सरकार की जिम्मेवारी। अरे तो सरकार का हिस्सा तो आप हैं, मतलब सीधे तौर पर वो नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दर्शक भी जो भाजपा के समर्थक हैं वो कमेंट में आकर कहते हैं गृह विभाग किसके पास है? नीतीश के पास है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार ही घेरे जाएंगे और नीतीश कुमार ही लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 3 मीटिंग्स उन्होंने कर ली। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर यह है कि भाजपा के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के नेता ने नीतीश कुमार से कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह ही आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। नीतीश कुमार से कोई बात, बिल्कुल कोई बात लंबी चौड़ी नहीं हुई। कैसे सरकार चलानी है इस पर कोई रोड मैप नहीं अभी तक आया है जी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात जदयू कर रही है, भाजपा के लोग समय नहीं दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव जो कि पूरे चुनाव में यहीं बैठे हुए थे जी, यहीं बैठ के यहीं पे 24 घंटे समय बिता रहे थे अपना। और सच पूछिए तो चिराग पासवान को मनाने में अक्षम ही रह गए लास्ट में वो, लेकिन वो भी नीतीश कुमार से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया गया है अकेले उनके हाल पर, एक डमी बनाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। आप मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन सरकार भाजपा चलाएगी। और ये देखिए होता क्या है कि जब जंगल से किसी घोड़े को आप पकड़ कर लाते हैं ना, आपको पता है कि नहीं कैसे घोड़े को ट्रेनिंग दिया जाता है? जी। ले आकर उसे भूखे प्यासे बांध कर रख दिया जाता है जी। धीरे धीरे उसको खाना खिला कर एक सहज बनाया जाता है और उसको एहसास कराया जाता है परिस्थिति में जबरदस्ती उसको मजबूरी में ढाला जाता है ताकि वो आपके अनुशासन के हिसाब से चले। नीतीश कुमार की अभी वही हाल है। नीतीश कुमार एक वाइल्ड हॉर्स है बिहार की राजनीति में। ताकत भी जबरदस्त है, अपने ताकत पे भरोसा भी जबरदस्त है, लेकिन इस बार उनको झटका लगा है। उनको विश्वास नहीं है कि 28 सीटें कम ला सकते हैं। वो चिराग पासवान ने डैमेज किया या जनता ने उन्हें कम वोट दिया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, नीतीश कुमार कमजोर तो हैं वर्तमान परिस्थिति में और ये बात उन्हें एहसास हो गया है। लेकिन अपनी ताकत देखिए, नीतीश कुमार चुप बैठने वाले में से नहीं है। ताकत कितनी जल्दी बढ़ा रहे हैं, लगातार जो खफा लोग हैं उनको जोड़ रहे हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा ही क्यों ना हो, जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो, आने वाले वक्त में नरेंद्र सिंह और भी लोगों का नाम आ रहा है। अब तो खबर बड़ी आई है, कल रात में हम बताएंगे कि कैसे और भी अपने पुराने सहयोगियों को जोड़ना चाहते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त भाजपा नीतीश कुमार को कमजोर देखना चाहती है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार नतमस्तक रहें, नीतीश कुमार सारी बातें माने। अगर भाजपा उन पर सवारी करना चाहती हो तो वो भड़के नहीं। और इस द न्यू सिस्टम, इसके लिए नीतीश कुमार को तैयार रहना होगा। लेकिन नीतीश कुमार
ऑब्वियसली इतने साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, उनके पास ताकत रही है, तो आदत हमेशा ताकत के आसपास ही रहने की रही है। बिल्कुल। और अब जब भाजपा बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार से संवादहीनता स्थापित कर चुकी है, नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से भाजपा के नेताओं से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो डिसीजंस हैं उनमें कॉमन कुछ नहीं है, कहने के लिए गठबंधन है लेकिन जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा की बातें चल रही हैं। बिल्कुल। मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए ना, 4-7 के हिसाब से है, 7 भाजपा 4 इनका, स्पष्ट है। 2 आप एक मुख्यमंत्री बन जाइए, हम 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे। खबर तो ये है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तारकिशोर और रेणु देवी, इनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही है नीतीश कुमार की। भाजपा के बिहार के वो दिग्गज नेता जो कि नीतीश कुमार के कैबिनेट की शोभा बढ़ाते थे, उनको तो छुट्टाट के बैठाया हो गया है। नए लोगों को मौका दिया गया है, ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो कि इनसाइडर ना बन सकें, नीतीश कुमार के साथ साठगांठ ना कर सकें। भाजपा ने बहुत सेफ खेला है बिहार में। मैं बार बार कहूँगा कि भाजपा नीतीश कुमार से संवादहीनता इसलिए भी नहीं कर रही, संवाद नहीं कर रही है, उसके पीछे कारण भी है। नीतीश कुमार के फिलहाल पास में भी बहुत सारे सवाल हैं। MLC को लेकर वो बात करना चाहते हैं, जो 12 MLC की सीट्स हैं वो चाहते हैं कि भाजपा के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाएं। जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो चाहते हैं अपने हिसाब से करें। कृषि बिल पर वो चाहते हैं कि भाजपा से बात करके एक बीच का रास्ता निकालें, सॉर्ट आउट किया जाए इसको। उसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे पर वो चाहते हैं कि भाजपा अपने एजेंडे से चले, जदयू को फोर्स ना करें। और कोई और बिल है भाजपा के, अभी केंद्र सरकार में ऐसे कई बिल आने वाले हैं जिन बिलों को लेकर नीतीश कुमार सेम राय नहीं रखते, सहज नहीं हो सकते हैं, सेम राय नहीं रखते हैं। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा जो भूचाल राजनीतिक है वो है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान अगर रह जाते हैं एनडीए में, अगर भाजपा मजबूर करती है कि नहीं चिराग पासवान को आपको रखना ही पड़ेगा बिहार के कैबिनेट विस्तार में, सोचिए कितना बड़ा जहर पीना होगा नीतीश कुमार को। क्या लगता है नीतीश कुमार इतनी आसानी से सहजता से वो जहर पी लेंगे? बहुत मुश्किल होगा। नीतीश कुमार इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। इतना मुझे तो लगा इतना मुश्किल 2015 में राजद के साथ भी नहीं हुआ था, जब वो राजद के साथ थे तो इतना मुश्किल तो उस समय भी नहीं हुआ जो उन्होंने तोड़ दिया लास्ट। ऑब्वियसली लालू प्रसाद यादव जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन सरकार बनी थी तो लालू प्रसाद यादव के पास ज्यादा सीटें जरूर थी, बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सहजता से उन्हें बनाया बिल्कुल था। जी। और नीतीश कुमार जो डिसीजंस लेते रहे थे, चाहे वो सही हो गलत हो, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि शराबबंदी के पक्ष में नहीं थी राजद, नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ले लिया फैसला, तो राजद ने मान लिया। लालू ने कहा कि नहीं ठीक है, जब उन्होंने ले लिया तो ले लिया। थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी में ले लिया, कोई बात नहीं, ले लें। लेकिन उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया। अब भाजपा वो इस स्थिति में नहीं है ना, भाजपा इतनी आसानी से नीतीश कुमार के कुछ डिसीजन में उनके साथ खड़ी होगी। अब देखिए जब सरकार उन्हीं की है तो वो नीतीश कुमार के पास केवल गृह मंत्रालय होने की वजह से, मतलब कोई आम बच्चा भी समझ सकता है कि भाजपा चाहती क्या है। भाजपा चाहती है गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया जाए, या वो खुद ही छोड़ दें। और एक और बड़ा सवाल है सर कि अपराध को लेकर जो अभी बातें हो रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उनके विधायक वही मैं कह रहा हूं, सवाल कर रहे हैं, विधायक नहीं बहुत सारे नेता बोल रहे हैं लास्ट में कहीं नीतीश कुमार को मजबूर ना होना पड़ जाए। नीतीश कुमार को मजबूर किया जा रहा है कि वो पहले तो अपना जो जो रखा है मंत्रालय उन्होंने गृह कैबिनेट बिहार का, उसको वो दे दें, वो किसी को पूर्णकालिक दे दें, भाजपा के नेताओं को दे दें या किसी भी व्यक्ति को दें ताकि उनके पास न रहे, ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग जो होता है, जो कि एक बड़ा बिजनेस है बिहार में नेताओं के लिए, वो भाजपा के हाथ में आ जाए। फिलहाल आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी था, श्याम रजक भी जब छोड़कर गए थे नीतीश कुमार को तो उन्होंने हवाला दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपने हिसाब से हम नहीं करा पाते हैं। नीतीश कुमार जी हर बात में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि नीतीश कुमार के ही मंत्री थे श्याम रजक जी। सोचिए, तो नीतीश कुमार पार्टी के तौर पे चलती है। नीतीश कुमार ने अपने ब्यूरोक्रेट्स की एक पूरी फौज बिहार के कोने कोने में बिठा रखी है। भाजपा चाहती है कि उन ब्यूरोक्रेट्स को हम हटाएं अपने हिसाब से, अपने साथ ट्रांसफर पोस्टिंग करें, अपने लोगों को बिठाएं, ट्रांसफर पोस्टिंग में हमारी बात चले, विभागीय कार्य हमारे हिसाब से हो, जो प्लानिंग और CDPR बनता है वो हमारे हिसाब से बने, अलग अलग विभागों का आवंटन हमारे हिसाब से हो। अभी जो सदन में बट रहा है अलग अलग आयोग और जो समितियां बन रही हैं, उसमें भी भाजपा अपने हिसाब से चाह रही सब कुछ। तो मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपना फ्रस्ट्रेशन हो, अपनी जो राय हो, अपना जो बात हो, वो कहना चाहते हैं भाजपा को, लेकिन भाजपा के नेता कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे क्या, अब आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों भाजपा क्यों बात नहीं सुन रही नीतीश कुमार की? इसके आगे का रास्ता क्या, बड़ा अहम सवाल है। इसके आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, भाजपा नहीं सुन रही है, इसके पीछे कारण वही है,
भाजपा को फिलहाल नीतीश कुमार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सुनना नहीं चाहती है, इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जानती है कि नीतीश कुमार का एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली आएगा और जिस दिन आएगा नीतीश कुमार बेचैन होकर खुद ही छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। भाजपा इस दौरान उस ताकत को अपने पास रखना चाहती है। नीतीश भी चाहते हैं कि जो एमएलसी वाली बात है वो फट से ना कर दें, फट से अगर कर देंगे तो उनकी ही पार्टी में टूट हो सकता है। अगर उसको चाहिए 7 और 4 के रेशियो से कैबिनेट का विस्तार होगा, 7-4 के हिसाब से समितियों का विस्तार होगा, 7-4 के हिसाब से एमएलसी का विस्तार होगा, तब तो नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार जो इन्वेटिंग जो विधायक हैं, नीतीश कुमार के जो इन्वेटिंग नेता हैं, ये जो संटिंग में बैठे हुए हैं लोग, इनका क्या होगा? क्या ये गुस्सा नहीं होंगे? इनको ताकत नहीं चाहिए? ये भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं क्या? इनमें टूट नहीं हो पाएगी। और अगर इनमें टूट होगी तो भाजपा क्या करेगी बताइए, खुद ही सोचिए क्या कर सकती है। भाजपा ऑलरेडी कांग्रेस को तोड़ने की तैयारी में लगी हुई है, बिल्कुल जब हो जाए वो लगी हुई है जी। तो भाजपा अकेले सरकार बना लेगी फिर उस परिस्थिति में। हो सकता है कि इसी टर्म में हो जाए, तब क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार बस इसी स्थिति में आना नहीं देना चाहते हैं भाजपा को, इसीलिए वो भी अपने ताकत को अपने पास संजो के रखे हुए हैं। हो सकता है, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि इस बार भी नीतीश कुमार एमएलसी किसी को ना बनाए, 12 सीटें वैसी की वैसी रखी रह जाए। हो सकता है नीतीश कुमार इस बार भी किसी को आयोग ना दे, जैसे कि पिछले बार उन्होंने किया था। 2014 में भी एमएलसी वो रख लिए थे सारा। 2015 में जब सरकार बनी तब भी आयोग उन्होंने नहीं बनाया था, इंतजार में रह गए, पूजा पाठ कराते रह गए जदयू के लोग, भाजपा के लोग। कोई ताराचंडी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कि हमको आयोग मिल जाएगा, लाल बत्ती मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। सब नीतीश कुमार ने पास रख लिए। उनको पता था कि अगर दे देंगे इसको तो ये खपा हो जाएगा और उससे टूट होगी, टूट का फायदा जदयू को, भाजपा उठा लेगी। तो यही परिस्थिति है। इसीलिए और नीतीश तो ये चाहते हैं कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार नेचुरल डेथ मर जाए, मारने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम मारेंगे तो हमारे ऊपर खुद आ जाए, राजनीतिक मौत की मैं बात कर रहा हूं। और भाजपा चाहती है कि मेरे ऊपर इल्जाम ना आए, हम मेरे ऊपर कहा जाए कि नहीं भाजपा ने तो मंत्री बनाया ही था, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना ही दिया था, अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बना दिया था। अब नीतीश जी की मन में नहीं चोर है तो क्या कोई करे, ये चाहती है भाजपा। इससे क्या होगा? सेंटिमेंटल फायदा होगा, इससे सरकार लंबी चल सकती है, इससे जनता में भी मैसेज जाएगा। और जो एक पटेल कुर्मी समाज है उसमें भी ये सेंटिमेंट जाएगा। हालांकि वो समाज किसके साथ है वो सब जानते हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि भाजपा ने पहले ही चिराग पासवान से दोस्ती कर ली है, भाजपा ने पहले ही मुकेश सहनी का जो बड़ा वोट बैंक अपने पास कर लिया है, भाजपा ने अपना जो वोट बैंक है उसको कहीं जाने नहीं दिया है, सवर्णों का भाजपा के साथ ऑलमोस्ट संबंध अनुराष्ट्रीय हो गया है, भाजपा के वोट बैंक के तौर पे वो जाने जाते हैं जी। तो बचा अगर थोड़ा बहुत जो वोट बैंक नीतीश का है उसको भी खसका लेंगे, वो समझ रहे हैं आप, खत्म नीतीश कुमार की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। और वैसी परिस्थिति में राजद के साथ लड़कर बार बार भाजपा सरकार बनाती रहेगी। तो चलिए, आपने देखा कि पंचनामा में आने वाले बीजेपी और जदयू में क्या कुछ होने वाला है। पावर को लेकर के बहुत खींचतान लंबी होने वाली है, आपको भविष्यवाणी भी बता दी हमारे संपादक नमन मिश्रा ने। तो आज के लिए पंचनामा इतना ही, फिर अगले पंचनामा का कल इंतजार कीजिए और आप देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़नी चाहिए तो हमारे देखिए नीचे एक नंबर होगा, वो यूपीआई नंबर है, आप हमें मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं ताकि हम और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत हमें बहुत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।